नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2 ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एफआईएस कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है, अपने होल्डिंग को बढ़ाते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 जो स्टॉक हैं वो एक तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है एंड दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो चलिए इन दोनों स्टॉक के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल भी बताऊँगा और अभी जो प्राइस लेवल है क्या एंट्री करने लायक है या नहीं है। एफआईआई ने ऑलरेडी पोजीशन बना के मार्केट में इन दोनों स्टॉक में मूव दे चुका है और आपका अभी एंट्री करना सेफ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ये 2 स्टॉक को एक्सप्लोर करते हैं, इनके फंडामेंटल्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है जिसमें एफआईआई ने शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं 3.096% से लेके 6.5% तक की कर ली है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है एंड इसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ ऐसी बात होगी, इसीलिए एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग परसेंटेज को 3.96 से 6.5% तक बढ़ाया है, ये आप देख सकते हैं। जो इनिशियल होल्डिंग थी 3.96% की थी एफआईआई की एंड नाउ द होल्डिंग हैज़ बीन इंक्रीज टू 6.5%। ठीक है, तो इसमें कंपनीज़ के अगर करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस 418 रुपये 75 पैसे है। पीई की बात की जाए तो डेफिनेटली 39.59 पी रेशियो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कैपिटलाइजेशन है, 5,103 करोड़ का मार्केट कैप है इसका एंड डिविडेंड कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है। एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 34 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का वेरिएशन की बात करें तो डेफिनेटली 27% का इंक्रीज दिखाई देता है। यहाँ पे सेल्स क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये 572 करोड़ का सेल्स दिया है लास्ट क्वार्टर में। यहाँ पे आरओसी आप देख सकते हैं 20% का आरओसी है एंड चेंज इन एफआईआई होल्डिंग ये 2.54% से एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि अब 6.5% तक हो चुकी है इस कंपनी में। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली होल्डिंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.53% थी, वही दिसंबर 2023 में 38.51% की हो गई। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 3.67% थी, जो कि अब यहाँ पे 6.5% तक हो गई है। डीआईएस की होल्डिंग आप देख सकते हैं ये भी बढ़ी हुई है, 6.56 से 6.92% हो गई है। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं कि थोड़ी डिक्रीज हुई है बिकॉज यहाँ पर होल्डिंग एफआईआई एंड डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर की भी बढ़ी है। तो इन दिनों ने होल्डिंग बढ़ाई है तो डेफिनेटली पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तीनों होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड टू मेक मनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये होल्डिंग बढ़ रही है इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी में कुछ बात है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, सेल्स ग्रोथ को लेकर एंड प्रॉफिट ग्रोथ को लेके। ज़रूर कंपनी में कुछ ऐसी बात है जिससे प्रोमोटर्स एफआईआई एंड डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये आखिरकार कौन सी कंपनी है जिसमें इस तरह की सेल्स ग्रोथ भी देखने मिली है। 10 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, 5 ईयर्स का आप देख सकते हैं कि 8% के CAGR का कंपाउंडेड से सेल्स ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है 8% का। 5 ईयर्स का जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है ये है 8% का। 3 ईयर्स का आप देखो तो 16% का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है। जो यहाँ पे आप देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 34%, 3 ईयर्स का देखो तो 47% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखो तो यहाँ पे 28% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है एंड एज ए इन्वेस्टर बहुत ही अट्रैक्टिव होगा आपके लिए। एंड जहाँ तक कि हमने प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात कर ली, सेल्स ग्रोथ की भी बात कर ली, शेयर होल्डिंग की भी बात कर ली, मार्केट कैपिटलाइजेशन पी रेशियो एट्सेट्रा की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी है कौन सी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रीकॉल लिमिटेड की। प्रीकॉल लिमिटेड कंपनी में एफआईआई ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। जी हाँ दोस्तों, प्रीकॉल लिमिटेड जो है 1974 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कोयम्बतूर तमिलनाडु में दिखाई देगा। एंड इसी के साथ बात की जाए तो प्रीकॉल लिमिटेड एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग
ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में काम करती है, जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज बनाने का काम करती है। इनके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओईएम्स हैं, उनके लिए ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना के देती है। तो डेफिनेटली एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ गोइंग कंटिन्यूसली, ईवी व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की बातें चल रही हैं मार्केट में, तो जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो होने ही वाली है, तो डेफिनेटली इनके एक्सेसरीज एंड कंपोनेंट्स के जो रिलेटेड बिजनेस है वो भी आखिरकार आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएंगे ही। तो प्रिकॉल लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, एंड एफआईआईज ने भी, डीआईआईज ने भी एंड प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है पिछले क्वार्टर में, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी बात कर लेते हैं कि कंपनी आखिरकार ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पी रेशो से हम थोड़ा पता करेंगे। यहाँ पे इनके सारे पीयर टू पीयर कंपनीज है, बॉश है, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, यूनोमिंडा है। यहाँ पे मदरसन वायरिंग, जेएफ कमर्शियल, ये सारे इनके पीयर्स कंपनी है। यहाँ पे पी रेशियो देखें तो सबका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 50 के आसपास है, 49.61, 48, 80, 48। तो इस तरह से सबसे कम प्रिकॉल लिमिटेड का है। तो यहाँ पे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको मिल रहा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिकॉल लिमिटेड एक अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। इसका मार्केट कैप भी कम है एज़ कम्पेयर टू पीयर कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन कमिंग फ्यूचर। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जैसे ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है, आगे जाके जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो डेफिनेटली डिविडेंड इनका यील्ड स्टार्ट हो सकता है। आरओसी की बात की जाए तो आरओसी काफ़ी बढ़िया है, 20% का आरओसी इस कंपनी ने दिया है, जो कि कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है अदर पीयर टू पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मदरसन वायरिंग में एक अच्छा आपको आरओसी दिखाई दे रहा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका प्रिकॉल लिमिटेड ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिकॉल लिमिटेड इज़ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट, ठीक है। जैसे एफआईआईज, डीआईआईज एंड प्रोमोटर्स भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो आप भी एक अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। डेफिनेटली मैं चार्ट पर भी लेके जाऊंगा और करंट जो प्राइस लेवल है उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट में आपको कंफर्म आपको बता दूंगा कि कौन सा प्राइस लेवल आपके एंट्री के लिए अच्छा होगा, ठीक है। या तो करंट प्राइस, या फिर आपको रुकना चाहिए कुछ ब्रेकआउट के लिए, या फिर कुछ सपोर्ट के लिए आपको रुकना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पर ले जाके बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा स्टॉक नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप करंट मार्केट प्राइस की बात करो तो करंट मार्केट प्राइस है 174.40 का, ठीक है। 174.40 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस है इसका। पी रेशियो आप देखो तो 14.43 है। एंड पीयर टू पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में भी हम देखेंगे पी रेशियो क्या है, तो उसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि इस कंपनी को ख़रीदना अभी ठीक है या नहीं, ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखो तो 4,895 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। डिविडेंड यील्ड 0 है यहाँ पे। एंड नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट देखो तो 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, क्वार्टरली प्रॉफिट। एंड क्वार्टरली प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है, -21% से डिक्रीज हुआ है। क्वार्टरली सेल्स देखो तो आप 2,657 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो सेल्स है इंक्रीज हुआ है 35.86% से। आरओसी काफ़ी बढ़िया है, 38.64 का आरओसी परसेंट दिखाई दे रहा है। एंड चेंज इन एफआईआईज होल्डिंग आप देख सकते हो कि 1.54% से चेंज हुआ है। एंड करंट एफआईआई होल्डिंग जो आप देख सकते हो 4.51% की एफआईआईज ने होल्डिंग कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, एफआईआईज ने काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग की है इस कंपनी के अंदर। यहाँ पे इनकी जो पहले जो शेयर होल्डिंग थी ये 1.54% की थी, एंड नाउ इट्स 4.51%, ठीक है। तो ये एक शेयर होल्डिंग में ग्रोथ आपको दिखाता है कि शेयर होल्डिंग में एफआईआईज कितना इंटरेस्ट ले रही है, इस कंपनी में कितना इंटरेस्ट ले रही है, एंड कंटिन्यूसली बाइंग पे बाइंग किए जा रही है। यहाँ पे अगर थोड़ा मैं आपको थोड़े पास्ट शेयर होल्डिंग डेटा बता दूँ तो प्रोमोटर्स के होल्डिंग को आप अगर देखो तो ये कांस्टेंट बना हुआ है। यहाँ पे प्रोमोटर्स ने ना खरीदा है ना बेचा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है जो कि 50% के ऊपर है।
एंड बहुत ही शानदार प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे है। एंड एफआईएस की होल्डिंग आप देखो तो पहले थोड़ी डिक्रीज हुई है एंड फिर अब देख सकते हो आप कि कंटिन्यूसली बाइंग करते करते यहाँ पे 4.51% तक पहुँच चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो पहले 27% थी 2021 में, मार्च 2021 में। दिसंबर 2021 में आप देख सकते हो कि 19.72% यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो एफआईएस ने इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है एंड फ्यूचर ग्रोथ को लेकर एफआईएस के खुद के कुछ विचारधारा होंगे, कुछ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने इस कंपनी में अपने शेयर होल्डिंग को इस तरह से बढ़ाया है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ डिजिट आपको रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ये जो वैल्यू है 1.90% से 4.51% तक गई है। ये वैल्यू यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये टाइपो मिस्टेक हो गया। फिर भी आप यहाँ पर देखो तो 1.9% से 4.51% तक एफआईएस ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हम आगे बढ़े और देखें कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखो 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको 16% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है। 5 ईयर्स का देखो तो 18% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ मिला हुआ है 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ रेशियो का भी देखो तो पिछले एक साल में आपको 20% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मिला हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 10 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ है 23%। 23% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मिला हुआ है यहाँ पे। 5 ईयर्स का अगर बात करते हैं तो 41% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मिला है। 3 ईयर्स में 39% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव वैल्यू दिख रहा है जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ का फिगर है, जो कि अभी माइनस में दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर क्लियरली पता चल जाएगी कि कंपनी ने अगर कैपेक्स में इन्वेस्ट किया है या फिर कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे जाएगा कि कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है या फिर कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएंगी वहाँ पे। इसी के साथ अगर बात करूं कि ये कंपनी कौन सी है, तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ ईपीसी एंड बीओटी बेसिस पर। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व द सेल ऑफ आरएमसी। तो आरएमसी क्या होता है? आरएमसी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये रेडी मिक्स का कंक्रीट बनाने के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये। एंड यहाँ पे जैसे कि आप फंडामेंटल ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीयर टू पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप पी रेशियो कंपेयर करो, यहाँ पे ये सारे इसके पीयर टू पीयर कंपनीज है। जीएमआर एयरपोर्ट, रितेश, एचएफसीएल, इंजीनियर्स इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रा, ये सारे इसके पीयर टू पीयर कंपनी। इसके अगर पी रेशियो की अगर बात करो, यहाँ पे पी रेशियो आप देख लो, ठीक है, सबके पी रेशियो इससे ज़्यादा है। मतलब अशोका बिल्डकॉन आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रही है, जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एज ए फंडामेंटल एनालिसिस। एंड डेफिनेटली हम चार्ट पर भी जाके बात करेंगे कि इसमें अभी जो प्राइस एक्शन बने हुए हैं तो अभी आपको इसमें एंट्री लेना बनता है नहीं, वो सारी चीज़ें भी हम चार्ट पे देख लेंगे। डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो डिविडेंड यहाँ पे 0 दिया हुआ है, जैसे कि ग्रोइंग कंपनी है। तो डेफिनेटली जब अच्छा खासा ग्रोथ होने लगेगा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बड़े अमाउंट में बनाने लगेगी तो डिपेंडेंटली डिविडेंड भी ज़रूर बांटेंगी शेयर होल्डर्स को। इसके बाद ही आप आरओसीई देखो तो आरओसीई भी काफ़ी बेहतरीन है, 38.64% का आरओसीई है, जो कि अदर पीयर टू पीयर कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अशोका बिल्डकॉन का है ये आरओसीई, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले जाके चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं इनके प्राइस लेवल को। क्या अभी आपको इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए या फिर ब्रेकआउट या सपोर्ट का वेट करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा चार्ट पर भी जाके देखते हैं।
तो ये हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। यहाँ पे आप देखें तो अशोका बिल्डकॉन का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, डेली चार्ट ओपन कर लिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ तो इस एरिया में आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली 50 के लाइन पे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाया है एंड ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रोइंग अप ट्रेंड मार्केट में है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ये अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि प्राइस आपके फेवर में अभी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि आरएसआई का वैल्यू क्या कर रहा है। आरएसआई 50 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से या तो नीचे भी जा सकती है या तो ऊपर भी जा सकती है, दोनों चांसेस है। तो चांसेस अभी कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे 50 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी इस कैंडल पे आप देखो तो मदर कैंडल दिखाई दे रही है, ये मदर कैंडल एंड ये बेबी कैंडल्स दिखाई दे रही है। एक ही कैंडल में ये सारे कैंडल्स अभी भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जब तक ये क्रॉस नहीं होता है। जैसे ये क्रॉस होता है आपको 180 के आसपास के प्राइस पे एंट्री ले लेना है, ठीक है। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, बट यहाँ पे हो सकता है कि फिर से थोड़ा साइडवेज मार्केट दिखे एंड ये 50 का लेवल कुछ इस तरह से आए एंड देन आपको बड़ा बिग मूव मिले, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा कि ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल, इस लेवल के बीच में आप एंट्री ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये 166, ओके, 165 से लेके 180 के बीच का जो लेवल है आप एंट्री कहीं भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है एंड अगर कुछ नेगेटिव होता है मार्केट में, 50 का लेवल टूटता है, 50 का लाइन के नीचे अगर कैंडल्स आती है तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा। 200 के लाइन पे जब तक सपोर्ट नहीं बनाएगी तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। बट चार्ट देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इतना भयंकर कुछ हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 के लाइन पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो यहाँ से एक बिग मूव आ सकता है, तो पहला टारगेट आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड दूसरे टारगेट के लिए आप फिबोनाची लगा के 161%, 161.8% का टारगेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा स्टॉक, ठीक है, अशोका बिल्डकॉन। एंड पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये है आपका पहला स्टॉक प्रिकॉल लिमिटेड। प्रिकॉल लिमिटेड का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, थोड़ा और जूम करूँ तो इस एरिया में आपको, इस एरिया में आपका गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था एंड उसके बाद 50 के प्राइस पर सपोर्ट लेके, ठीक है, 50 के प्राइस पर सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली मार्केट ग्रो हो रही थी। बट यहाँ पे 50 का लाइन तोड़ा है एंड 200 के लाइन पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एंट्री आप ले सकते थे, अच्छा खासा एंट्री। यहाँ से आप देखो तो कंटिन्यूसली 200 के लाइन पे सपोर्ट लेते हुए उसके बाद फिर 50 के लाइन पे सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रही है मार्केट, ठीक है। तो ये 50 और 200 का जो लाइन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप हमेशा ध्यान में रखें। अभी करंट लेवल की अगर बात करें तो 50 50 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है या फिर 50 का डेली चार्ट है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 50 का डेली मूविंग एवरेज आप बोल सकते हो, 50 डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज मूविंग एवरेज के लाइन से ऊपर प्राइस परफॉर्म कर रही है, बट यहाँ पे बहुत ही लो वॉलेटाइल कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको या तो 50 के लेवल पे सपोर्ट लेने का वेट करना होगा या फिर ये वाला जो लेवल है 444 का, 445 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाती है आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है। तो आप करंटली भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा कि अगर नीचे आती है तो 50 के लेवल पर आपको, 50 के लेवल पर आपको वॉच एरिया रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। अगर हो सकता है कि ये 50 के लेवल के लिए आने के लिए ट्राई करें तो यहाँ पर 50 का आरएसआई तक पहुँचेगी ये, फिर उसके बाद अच्छा खासा मूव दिखा सकती है। तो इस तरह के कुछ मूवमेंट देखने मिलेंगे, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी एंड इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर आपको लगा हो कि कुछ और चीज़ ऐड करना चाहिए तो डेफिनेटली अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ऐड ऑन करके आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक स्टॉक के बारे में, एक कंपनी के बारे में बताई जानी चाहिए,
बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। शॉर्ट वीडियो बने, स्वीट वीडियो बने एंड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है? तो इसमें अगर और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दें एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने लव वन के सर्कल में, अपने आस-पास के सर्कल में, आस-पास के लोगों में। डेफ़िनेटली इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं कंटिन्यूअसली लेकर आते रहूँगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ और नए इन्फॉर्मेटिव पोटेंशियल स्टॉक के साथ, जहाँ पर आप अच्छा खासा मुनाफा बना पाओगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।